क्या आपने क्लास 10 का एग्जाम दिया है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सीबीएसई बोर्ड चूज करूँ या जैक बोर्ड चूज करूँ? तो भाई ये वीडियो के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको करना क्या है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीबीएसई लूँ या जैक बोर्ड लूँ? तो सीबीएसई और जैक बोर्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सीबीएसई दिल्ली का है और जो जैक बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड है वो आपका स्टेट का है। उसके बाद इस बार से जो सीबीएसई का जो कॉपी चेक हुआ, मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, वो स्क्रीन के ऊपर हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई गलत एमसीक्यू किया। इससे पहले क्या होता था, अगर आपने गलत एमसीक्यू 2 नंबर के लिए अगर आप फेल हो रहे हो तो टीचर्स क्या करते थे, उसको थोड़ा करेक्ट करके आपको पास कर आपको निकाल देते थे। ठीक है, मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूँ। मगर इस बार से वो चीज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर रहेगा, तो वो चेंजेस कैसे कर पाएंगे? तो अगर आप थोड़ा कम पढ़ते हो या आपके मार्क्स से थोड़ा कम आए हैं तो यार सीबीएसई मत जाओ। अगर चल गए ना तो बहुत पछताना पड़ेगा। फेल होने से बढ़िया है पास होके निकल जाना। उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो पढ़ते नहीं हैं या फिर कम नंबर लाते, जिन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता। आप स्टेट बोर्ड चूज़ करो अपना। थोड़ा सा लिबरल होता है, चीज़ें बहुत आसान होती है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आराम से आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आराम से अच्छे नंबर से निकल जाओगे। फिर जिन्हें स्कूल नहीं जाना, मन नहीं है स्कूल जाने का, तो उस कंडीशन में भी आप स्टेट बोर्ड चूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर बहुत मन है अगर सीबीएसई में जाने का, तो भाई जो वहाँ से पास आउट हुआ है, आप एक बार उससे ज़रूर रिव्यू लें कि भाई वहाँ पे कैसा सीन है, अगर मेरा जाना सही है या गलत है। तो वो आपको अच्छे से बता देगा भाई कि वहाँ जाना सही होगा कि गलत होगा। और आज के डेट पे सीबीएसई थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहा है। तो उन बच्चों के लिए कि भाई मेरे को सीबीएसई पढ़ना है, तो एक बार रिव्यू ले ले। और जो नहीं हो पा रहा है तो भाई आप नॉर्मली स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम दे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेट बोर्ड में कुछ नहीं होने वाला। बहुत सा बच्चे स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे दे के भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो भाई ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना पढ़ रहे हो। कोई स्कूल, कोई ट्यूशन, कोई कॉलेज किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा स्टडी में मन है कि नहीं। तुम कहीं भी पढ़ लो, तो भाई तेरा मन नहीं है, बहुत बड़ा से बड़ा कॉलेज चल जाओ, तो भाई कोई नहीं पढ़ा सकता। ये तुम पे डिपेंड कर रहा है। बस यही है कि स्टेट बोर्ड थोड़ा लिबरल है, आप आराम से वहाँ पे क्लियर हो जाओगे। ठीक है, और अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द एडमिशन लेके अपना स्टडी को चालू करें। ठीक है, आपको क्या जैक बोर्ड, जब आप अगर स्टेट बोर्ड में जाते हो तो 1 रुपया लगना नहीं है भाई। अच्छा सा ट्यूशन ले लो, अच्छा से अच्छा ट्यूशन, जो सीबीएसई में आप पैसा खर्च करने वाले हो, अच्छा से ट्यूशन ले लो। फिर उस ट्यूशन से आप आराम से पढ़ सकते हो। उस ट्यूशन ले लो भाई, आराम से फिर अपना साल भर पढ़ो। उससे कम पैसा में आपका काम निकल जाएगा, है ना। और बहुत ज़्यादा सीबीएसई पढ़ने का मन है तो भाई सीबीएसई का भी पढ़ाई करो, जैक का भी पढ़ाई करो। ठीक है, मगर एग्ज़ाम तुम जैक से दे दो तो तुम्हारा लेवल भी अप रहेगा। हाँ, जो बेसिक नॉलेज था 10 तक सीबीएसई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई आप पढ़ रहे हो 10 तक, इट्स वेल एंड गुड। 11 12 कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस बोर्ड से पढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ, जिन्हें अगर जेई मेंस का एग्ज़ाम देना है, जेई एडवांस का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए सीबीएसई बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उनको प्रेफरेंसेस मिलते हैं। ठीक है, जैक वाले या स्टेट बोर्ड वाले को थोड़ा सा कम प्रेफरेंसेस मिलते हैं, सीबीएसई वाले को ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलते हैं, बट बहुत रेयर केस ऐसा होता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सीबीएसई इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इसके बाद साइंस के बाद जो भी है वो आप अपना स्टेट बोर्ड में आप जा सकते हो। इवन आपको अगर गवर्नमेंट्स की तैयारी करनी है, अगर आपका माइंड सेटअप गवर्नमेंट के पीछे है, तो आप आराम से जैक बोर्ड या स्टेट बोर्ड जाके पढ़ सकते हो। पैसा वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। स्टेट बोर्ड जैक बोर्ड में कोई मतलब नहीं है कि तुमको इससे पढ़ना है उससे पढ़ना है। उसको सिर्फ परसेंटेज चाहिए भाई कि आपका 50% से ऊपर होना चाहिए, आप सारा फॉर्म भर सकते हो भाई गवर्नमेंट का। ये सब बात मेरी याद रखना, मैं बहुत इंटरनल बात आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे चीज़ों को मैंने देखा है, इसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में जी रहे हैं कि क्या करें, अभी तक एडमिशन नहीं लिया, कहाँ लें, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले। ये भाई टोटली तुम पे डिपेंड कर रहा है। अपने पीयर प्रेशर पे मत जाओ, पीयर प्रेशर के चक्कर में मत फंसो कि भाई मेरा दोस्त ये लिया वो लिया, ऐसा नहीं है।
तुमको क्या मन कर रहा है, तुमको क्या पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है, उस पे बात करो। ठीक है, समझ में आया सारी बातें? अगर कुछ भी ऐसा बात अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, फिर से मैं कोई उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जानबूझ के सोसाइटी के लिए प्राण मत दो कि मेरा बेटा बेटी सीबीएसई में पढ़ता है। भाई फेल हो गया ना, तो वही सोसाइटी गाली भी देगी, वही सोसाइटी आपको गाली देगी। तो इससे अच्छा पास हो जाना कोई भी बोर्ड से, है ना? तब उस कंडीशन में आपको गाली नहीं सुनने को मिलेगा। तो ये बात मेरा याद रखना और एडमिशन लो जल्द से जल्द। ठीक है, स्टेट बोर्ड में लो, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मन है सीबीएसई भी ले सकते हो, बट कंडीशन मैंने बता दिया कि भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें, और कॉपी स्क्रीन पे चेक होगी, इस बार से स्टार्ट हो गई है। तो मेरा बात याद रखना, ना पापा का बात सुनो ना मम्मी का बात सुनो, तुमको क्या मन कर रहा तुम अपना बात सुनो, उसके बाद तुम्हें एडमिशन लेना, बाद में पछताने वाला काम मत करना। चलो भाई, कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उस पर बात करूँगा, उस पर आपसे चर्चाएँ करूँगा।